स्वागत है आपका हमारे नए शो। नेपाल में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के थमते ही हालात तेजी से बदलने लगे। प्रदर्शन खत्म होने के महज 12 घंटे बाद भारत ने अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया। नेपाल की जनता की मदद के लिए भारत ने तुरंत आवश्यक सामान भेजना शुरू किया। राजनीतिक अस्थिरता और लगातार सरकारों के बदलने से नेपाल की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। दुकानों में जरूरी सामान की कमी हो रही थी और महंगाई आसमान छू रही थी। लेकिन जैसे ही भारतीय सहायता नेपाल पहुंची, हालात धीरे धीरे काबू में आने लगे। यही वह क्षण था जब नेपाल की जनता ने खुलकर कहा, हमें भारत पर भरोसा है, भारत ही हमारा भविष्य है। इस भरोसे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐतिहासिक घोषणा कर दी, जिसने एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हलचल मचा दी। पश्चिमी देश विरोध जताने लगे, चीन बौखला उठा, लेकिन नेपाली जनता अडिग रही। दरअसल वर्षों से नेपाल बार बार बदलती सरकारों, नेताओं के आपसी झगड़ों और बाहरी शक्तियों की चालबाजियों से परेशान रहा। चीन ने कर्ज और लालच के जाल में बांधने की कोशिश की, लेकिन जनता समझ गई कि यह भाईचारे का नहीं, कब्जे का खेल है। अमेरिका ने लोकतंत्र और विकास के नाम पर वादे तो किए, लेकिन ठोस कदम कभी नहीं उठाए। इन सब के बीच सिर्फ भारत ही था जिसने हर संकट में नेपाल का हाथ थामा, चाहे भूकंप हो या आर्थिक संकट। भारत सरकार ने साफ संदेश दिया, हम किसी पर दबाव नहीं डालते, लेकिन अगर कोई देश अपनी इच्छा से भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो उसका स्वागत है। यही संदेश नेपाली दिलों को छू गया। भारत में भी लोग इसे भाईचारे का कदम मानकर खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। जब विरोध थमा तो महज 12 घंटे के भीतर भारत ने जमीन पर कार्रवाई शुरू कर दी। सीमाओं पर अचानक हलचल तेज हो गई। नेपाल के लिए दवाइयां, चावल, दाल, आटा, दूध पाउडर, गैस सिलेंडर और तेल जैसी जरूरी चीजें तेजी से भेजी जाने लगीं। यह नजारा देखकर नेपालियों की आंखें नम हो गईं और हर दिल से एक ही आवाज निकली, भारत ही हमारा सच्चा भाई है। नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों ने उसकी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई थी। बाजार खाली थे, दुकानों से जरूरी सामान गायब हो गया था, दाम बेकाबू हो रहे थे और आम लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरस रहे थे। हालात संकट का इशारा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत ने कदम बढ़ाया, तस्वीर बदलने लगी। भारत ने न केवल खाद्य सामग्री और दवाइयों की आपूर्ति शुरू की, बल्कि पेट्रोलियम और एलपीजी का निर्यात भी चालू कर दिया। यह फैसला नेपाल की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने वाला निर्णायक कदम साबित हुआ। काठमांडू से लेकर पोखरा और जनकपुर तक हर गली में भारत नेपाल एकता और मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। नेपाल के लिए यह सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पुनर्जन्म था। भारत की सक्रियता इतनी तेज थी कि महज 12 घंटों के भीतर ट्रक और कंटेनर जरूरी सामान लेकर नेपाल की सीमाओं पर पहुंचने लगे। दवाइयां, अनाज, तेल, दूध पाउडर और अन्य जरूरी वस्तुओं से बाजार भरने लगे। खाली पड़ी मंडियां फिर से रौनक से जगमगाने लगीं। अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हुईं और घरों के चूल्हे दोबारा जल उठे। नेपाली जनता की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने भारतीय ट्रकों का फूल मालाओं से स्वागत किया और सड़क पर ही भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाल को उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ सम्मान मिलेगा। भगवान पशुपतिनाथ से लेकर जनकपुर तक दोनों देशों की आस्था और इतिहास की डोर एक ही सूत्र में बंधी है। यही कारण है कि करोड़ों हिंदुओं में गर्व और विश्वास की भावना और गहरी हो गई। इस घटनाक्रम से चीन और अमेरिका दोनों चौंक गए। बीजिंग और वॉशिंगटन में अचानक मीटिंग्स बुलाई जाने लगी। चीन ने वर्षों से अरबों डॉलर का निवेश और प्रोजेक्ट्स के जरिए नेपाल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन जब असली मदद की घड़ी आई, चीन कहीं दिखाई नहीं दिया। अमेरिका के पास भी केवल लोकतंत्र और विकास के खोखले बयान थे। इसके विपरीत भारत ने जमीनी स्तर पर दिखा दिया कि वह अपने पड़ोसी को संकट में कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज पूरी दुनिया देख रही है कि नेपाल और भारत मिलकर एक नई कहानी लिख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था की है। दक्षिण एशिया में भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है और चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ध्वस्त होता नजर आ रहा है। नेपाल की सड़कों पर गूंजते जयकारों ने यह साफ कर दिया है कि भारत की ताकत उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैली है। नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों ने देश की सप्लाई चेन तोड़ दी थी। दुकानों में सामान की किल्लत, आसमान छूती कीमतें और ठप पड़ते घर परिवार नेपाल की परेशानियों को और गहरा कर रहे थे। लेकिन भारत के 12 घंटे के भीतर उठाए गए कदमों ने हालात पलट दिए। भारत ने इतनी तेजी और संगठित तरीके से राहत पहुंचाई कि अमेरिका और चीन भी हैरान रह गए।
ट्रकों के काफिले सीमाओं पर कतार में लग गए, रेलवे के डिब्बों में जरूरी सामान भरा जाने लगा और एयरफोर्स तक को अलर्ट पर रखा गया। दवाइयां, चावल, दाल, आटा, दूध पाउडर, गैस सिलेंडर और तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें इतनी गति से नेपाल पहुंची कि वहां की जनता को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब 12 घंटे के भीतर कैसे संभव हुआ। काठमांडू, पोखरा और तराई के कस्बों में भारतीय ट्रक पहुंचते ही लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। जिन घरों के चूल्हे बुझ गए थे वहां गैस सिलेंडर पहुंचे। जिन परिवारों के पास अनाज नहीं था उन्हें चावल और दाल मिली। जिन अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी थीं वहां जीवन रक्षक दवाइयों के पैकेट पहुंच गए। भारत की यह तैयारी और त्वरित कदम यह साबित कर गए कि यह सब अचानक नहीं था, बल्कि पहले से सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था। नेपाल की जनता ने पहली बार महसूस किया कि भारत केवल पड़ोसी ही नहीं बल्कि असली संरक्षक है। आज नेपाल की सड़कों और मंडियों में रौनक लौट आई है। लोग खुलेआम कह रहे हैं, भारत ही हमारा सच्चा साथी है। और यह दृश्य सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को संदेश दे रहा है कि भारत की ताकत उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि उससे कहीं आगे तक फैली हुई है। तब तक के लिए जय